दोस्तों, जैसे हमने इसके पहले पार्ट के एंड में अंदाजा लगाया था, वैसे ही रकेल सच में आरएस से अलग हो जाती है और उसी के पुराने दोस्त ग्रेगरी के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। वहीं योशी ने मरने से पहले रकेल का जो नोवेल पब्लिशर को भेजा था वो लॉन्च होने के लिए तैयार हो चुका था। अब पब्लिशर रकेल को इसका अगला पार्ट लिखने के लिए कहती है। साथ ही वो उसको कंपनी की न्यू ईयर पार्टी में आरएस के साथ आने के लिए कहती है, जिसका रकेल कोई जवाब नहीं देती। रकेल अपने नोवेल को अपने बेस्ट फ्रेंड योशी को डेडिकेट करती है, जिसको देखकर उसके सारे दोस्त बहुत खुश होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। फिर रात में समय मिलते ही रकेल अपने नोवेल का अगला पार्ट लिखना शुरू करती है, पर वो आगे की कहानी क्या लिखे इस पर कुछ सोच नहीं पाती। तभी वो आरिस को सामने खिड़की पर खड़ा देखती है। आरिस क्रिसमस की छुट्टियों में घर वापस आया था। वो रकेल को देखकर उससे अलग होने का अफसोस जाहिर करता है, लेकिन रकेल बिना कुछ बोले ही अपनी खिड़की बंद कर देती है। रकेल के दूर होने की वजह से आरिस के अंदर की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। फिर शाम को क्रिसमस की खरीदारी करते हुए ग्रेगरी के कहने पर रकेल आरिस से मिलती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड वेरा के साथ वहीं खरीदारी करने आया था। वेरा रकेल को बताती है कि वो आरिस के साथ उसके घर पर ही रह रही है और यहाँ से वापस स्टॉकहोम जाने के बाद वो लिव इन में रहने वाले हैं। उसके बाद रकेल और ग्रेगरी वहाँ से चले जाते हैं, पर वहाँ से जाते समय रकेल कई बार आरिस को पलट कर देखती है। दूसरी तरफ रकेल को पता चलता है कि उसकी माँ इस क्रिसमस को अपने बॉयफ्रेंड रोबोटो के साथ उसके घर पर ही सेलिब्रेट करने वाली है। ये बात रकेल को बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर रात को समय मिलने पर रकेल अपना नोवेल लिखना शुरू करती है, पर वो आरिस को अपने पास पाकर बेचैन हो चुकी थी। तभी वो आरिस को मैसेज करती है कि बाजार में तुमने ऐसा क्यों दिखाया जैसे सुबह हमने खिड़की पर एक दूसरे को देखा ही नहीं था। तो आरिस उसके मैसेज का जवाब देता है, क्योंकि तुम हेलो कहना भूल गई थी। तभी रकेल उसको हेलो लिखकर अपने सवाल का जवाब मांगती हुई अपनी खिड़की से आरिस को उसी को ही देखते हुए देखती है। असल में एक दूसरे को सामने पाकर उनके अंदर की भावनाओं के तूफान ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। तभी अचानक से ग्रेगरी रकेल के रूम में आकर अगले दिन डिनर पर चलने के लिए उससे पूछता है, पर रकेल शॉप पर काम करने और अपने नोवेल को लिखने की वजह से मना कर देती है। उसके कुछ ही देर बाद ग्रेगरी रकेल के माइंड को रिलैक्स करने के लिए उसके साथ इंटीमेट होता है। वहीं दूसरी तरफ आरिस भी वेरा के साथ इंटीमेट होता है, लेकिन वो दोनों ही अपने पार्टनर में एक दूसरे को महसूस करते हुए उस लम्हे में खो जाते हैं। लेकिन होश आने पर रकेल आरिस की जगह ग्रेगरी को देखते ही घबरा जाती है। फिर अगली रात ग्रेगरी सभी दोस्तों के साथ आरिस और वेरा को भी रकेल के घर पार्टी में इनवाइट करता है, और वो भी रकेल को बिना बताए। वहीं रकेल देखती है ग्रेगरी की बहन आना ने अभी भी योशी की अंगूठी पहनी होती है। डिनर करने के बाद सब लोग एक क्लब में चले जाते हैं। वहाँ रकेल और आरिस डांस करते हुए एक दूसरे के हाथ को छूकर एक दूसरे को महसूस करने की कोशिश करते हैं। वहीं ग्रेगरी अपनी बहन को योशी की यादों से निकलकर आगे बढ़ने के लिए कहता है और रकेल से नफरत करने की वजह से उसको बताता है योशी लाइट हाउस में तुमसे मिलने आ रहा था, उसमें रकेल की कोई गलती नहीं थी। फिर पार्टी खत्म होने पर ग्रेगरी नशे में धुत रकेल को उसके घर लाकर उसके बेड पर लिटा देता है, लेकिन वहाँ से जाते समय रकेल का लैपटॉप खुला देखकर उसकी अब तक की लिखी नए नोवेल की लाइनों को जैसे ही पढ़ता है उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि ग्रेगरी ने उसमें आरिस के वापस आने और सुबह एक दूसरे को खिड़की पर देखने वाली बात पढ़ ली थी जो रकेल ने उसे बताई तक नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ आरिस को भी पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वेरा उसको धोखा दे रही है। वो आरिस के लाइब्रेरी में जाने के बाद अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने का प्लान बनाती है, जो आरिस चुपके से सुन लेता है। अगली सुबह ग्रेगरी रकेल को बता देता है कि उसने उसकी कहानी पढ़ ली है, तो रकेल उन लाइनों को अपनी इमेजिनेशन बताती है, लेकिन ग्रेगरी समझ जाता है वो आरिस की तरफ खिंच रही है और उसी ने जानबूझकर अपना लैपटॉप खुला रखा था जिससे वो उसकी नोवेल को पढ़ सके। इस बात से दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। फिर उसी रात जब जोरदार बारिश हो रही होती है, रकेल अपना लॉकेट वापस पहन लेती है जो उसने आरिस से ब्रेकअप के बाद उतार दिया था।
फिर वो अपनी खिड़की को खोलकर बेड पर लेट जाती है। फिर कुछ देर के बाद आखिरकार आरएस उस खिड़की से अंदर आ जाता है और रकेल के गले में लॉकेट देखकर समझ जाता है कि रकेल का मन भी उसके बिना बेचैन है और वो दोनों बिना समय गवाए एक दूसरे में खो जाते हैं। सुबह आरएस को पता चलता है कि रकेल और ग्रेगरी का ब्रेकअप हो गया है। आरएस तुरंत वापस अपने घर चला जाता है। वहाँ उसके भाई और पिता उसे बताते हैं वेरा को पसंद करने की वजह से वेरा की फैमिली ने उनकी फैमिली के फाइनेंसेस ठीक करने के लिए एक डील साइन की है। इन बातों से आरएस खुद को प्यार और परिवार में घिरा पाता है। फिर अगली रात वो रकेल के नेट का पासवर्ड फिर से हैक करके डिकोड करता है। रकेल ने पासवर्ड में लिखा था आई नेवर स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट यू, यानी कि मैंने कभी तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं किया। तभी आरएस अपनी दुविधा से बाहर निकलकर तुरंत रकेल के पास चला जाता है और यहीं से उनका सीक्रेट रिलेशन फिर से शुरू हो जाता है। वो सबसे छुपकर एक दूसरे से मिलकर इंटीमेट होने लगते हैं। फिर एक शाम आना दोनों को किस करते हुए देख लेती है। फिर वो अगले दिन जानबूझकर रकेल की शॉप पे जाकर एक टेडी खरीदने के बहाने से उससे कहती है कि आरएस को इस तरह से तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहिए और कहकर वहाँ से चली जाती है। आना ने रकेल के दिमाग में एक डाउट डाल दिया था। इसके बाद रकेल जब आरएस से मिलती है तो वो रोती हुई उससे कहती है कि उसको अब अपना रिलेशन छुपाकर नहीं रखना, इसीलिए आरएस को उसमें या वेरा में से किसी एक को चुनने को कहती है। वो दोनों एक ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं कि इंटीमेट होने की हिम्मत तक नहीं कर पाते। उसके बाद आना को उसे आगाह करने के लिए वो थैंक यू का मैसेज करके न्यू ईयर पार्टी के लिए पूछती है। इधर आरएस और वेरा की फैमिली उन दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए न्यू ईयर ईव के डिनर पर मिलते हैं। लेकिन तभी क्लोडिया के अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट होने के कारण अपने पिता के लाख रोकने के बावजूद आर्टिमस डिनर छोड़कर अपने पिता से कहता है मैं अपनी होने वाली बेटी के लिए आपसे बेहतर पिता बनूंगा और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। अपनी फैमिली की तरफ से वो अकेला ही वहाँ पहुँचता है। ये बात खुद उसको बहुत खलती है। इन सब के बीच आरएस वेरा को बता देता है कि वो उसके अफेयर के बारे में जानता है, साथ ही वो खुद भी उससे नहीं बल्कि रकेल से प्यार करता है। इसीलिए वो वेरा से कहता है कि अब हमको सच्चाई अपने पेरेंट्स को बता देनी चाहिए। आरएस के समझाने की वजह से वेरा राजी हो जाती है, पर अपने पेरेंट्स को सच्चाई नहीं बता पाती क्योंकि वो जानती थी उसके पेरेंट्स उसके पहले बॉयफ्रेंड को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आरएस गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इससे चीजें और उलझती चली जाती हैं। दूसरी तरफ रकेल डैनियला के साथ न्यू ईयर मनाने पब्लिशर की पार्टी में जाती है, जहाँ उसके बुलाने पर आना भी आती है। वहाँ काफी देर एंजॉय करने के बाद रकेल जैसे ही बाथरूम जाती है तभी आरएस का मैसेज आता है, जो आना पढ़ लेती है कि वो रकेल के साथ ही रहना चाहता है और सबको छोड़ने को तैयार है। साथ ही रकेल की रजामंदी जानने के लिए वो उसको तुरंत मिलने बुलाता है। आना उस मैसेज को डिलीट करने के लिए रकेल का मोबाइल खोलने की बहुत कोशिश करती है, पर उसका पासवर्ड पता न होने की वजह से वो मोबाइल खोल नहीं पाती। तो वो रकेल की ड्रिंक में अपनी दवाइयाँ मिला देती है जिससे वो जा न सके। रकेल वापस आकर उसका मैसेज पढ़ लेती है और अपनी पूरी ड्रिंक पीकर आरएस से मिलने के लिए निकल जाती है, पर हर एक कदम उसके लिए इतना भारी हो जाता है कि वो संभल नहीं पाती और बेहोश होकर वहीं क्लब में गिर जाती है। इधर आरएस उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी वेरा उसको कॉल करके वापस आने को कहती है और न आने पर उसकी फैमिली को बिना वजह फाइनेंशियल नुकसान झेलने की बात कहती है। आरएस फिर भी सारी रात रकेल का इंतजार करता है, लेकिन जब वो नहीं आती तो अगली सुबह वो स्टॉकहोम जाने के लिए टैक्सी लेकर एयरपोर्ट के लिए वहाँ से निकलने लगता है। तभी उसको रकेल की माँ से पता चलता है कि रकेल अभी तक वापस नहीं आई है। आरएस को अब उसकी फिक्र होने लगी थी, तो वो रकेल को कॉल करता है। मोबाइल की आवाज से रकेल को हल्का सा होश आता है। वो कॉल उठाती है पर कुछ बोल नहीं पाती। तो आरएस उसके मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक करता हुआ पार्टी की लोकेशन पर जाने लगता है। रकेल अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से उठती है और बाहर निकल आती है, पर पूल के किनारे पर उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा पूल में गिर जाती है। इतने में आरएस वहाँ पहुँच जाता है और उसको गिरता हुआ देख लेता है। रकेल पानी में गिरते ही बेहोश हो जाती है और डूबने लगती है। आरएस क्लोरीन मिले पानी से बड़ी मुश्किल से रकेल को बाहर निकालकर खुद भी बाहर निकल आता है और रकेल को एक बार होश में ले आता है, पर क्लोरीन का इन्फेक्शन आरएस के लिए जानलेवा था, जिससे वो दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए पूल के किनारे ही बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह आरएस की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं। उसको रकेल अपने
आसपास कहीं नजर नहीं आती तो वो अपने बेड से उठकर उसे पागलों की तरह ढूंढने लगता है। उसको लगता है उसने रकेल को खो दिया, लेकिन तभी रकेल पीछे से उसको आवाज लगाकर बताती है कि वो 2 मिनट के लिए सिर्फ वॉशरूम गई थी। आरएस भागकर उसके गले लग जाता है। इसके बाद वेरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपना रिलेशनशिप ओपन कर देती है। इतना कुछ होने के बाद भी वेरा की फैमिली आरएस के फादर की कंपनी में इन्वेस्ट करके उन्हें बैंकरप्ट होने से बचा लेती है। रकेल का नोवेल इस साल का बेस्ट सेलर बन जाता है और वो आना के उससे माफी मांगने के बाद उसे माफ कर देती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में आर्टिमस को बेटी होती है। उसके बाद रकेल अपनी नोवेल की एक कॉपी योशी के लिए उस जगह रखती है जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। फिर इसके 5 साल बाद रकेल आरएस के साथ स्टॉकहोम में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ से वो अपना लिविंग शुरू करते हैं और एक खिड़की से पनपी मोहब्बत को छत और दीवार से बना एक घर मिल जाता है। जैसे एक नन्ही सी जिंदगी को उसकी ख्वाहिशों का एक मुकाम मिला हो और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।